नमस्कार, मैं धर्मेश शर्मा आपका पीआर भारत समाचार में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम आप पहुंचे हैं अलीगढ़ की एक ऐसी खास जगह पर जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनका हनन किस तरीके से होता है और हमारे जो बहुत सारे अधिकार जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार हो जाती है उनके हनन की वजह से। अगर किसी को कोई परेशानी है तो सरकार ये उनकी परेशानी को सॉल्व करे, उनकी परेशानी को, उनके परिवार की परेशानी को समझने की कोशिश करे। आज हम ऐसी एक खास मुलाकात से आपको मिलाएंगे रोहित जी से। रोहित एक ऐसा बच्चा है जो अपनी परेशानी से इतना ज्यादा परेशान है कि वो ना तो चल सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना पढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात कि उसका पढ़ने का बहुत मन है लेकिन वो पढ़ नहीं सकता है। उससे बात करेंगे और जानेंगे कि रोहित को कैसा लगता है कि वो कहीं भी जा नहीं सकता और क्यों नहीं जा सकता, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि रोहित की जो परेशानी है वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी परेशानी है। उनसे बात करेंगे और उनकी मम्मी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके परिवार पे इस परेशानी से कितनी ज्यादा परेशानी को पहाड़ टूट रहा है और रोहित खुद कितने परेशान हैं, उनको कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके परिवार को उनकी वजह से कितनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से रोहित इतने परेशान है। तो आइए एक बार रोहित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों वो इतना परेशान है और कौन सी उनकी ऐसी खास वजह है जिनकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आइए छोटे, कैसे हैं आप? हाथ पैर टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं? किसी के भी छूने से? जैसे कोई उठा लेता है हाथ पकड़ के, कोई अगर मारता है, जैसे भागते हैं ना, कोई गिर जाता है तो ऐसे लग जाती है। अच्छा, ऐसे लग जाती है आपको? आप फिर चल नहीं पाते हैं? नहीं। तो आप मतलब आपको तो ऐसे बहुत परेशानी होती होगी? हाँ, दर्द बहुत होता है। दर्द होता है आपको? मतलब जब आपको कोई टच करता है, आपकी हड्डियां टूटती है तो आपको दर्द होता है? हाँ। तो देखिए, रोहित जी को जब कोई छूता है तो उनकी जो हड्डियां हैं उनके शरीर की वो कांच की तरह टूट जाती हैं और उनको उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इस तरीके से ये जो परेशानी है, मेरे सामने ये पहला केस है, मैंने पहली बार सुना है और मिलने भी इनसे इसी सिलसिले में आई हूँ कि आखिर ये क्या परेशानी है और इनके परिवार को उसकी वजह से और रोहित जी को कितनी परेशानी होती है। तो रोहित जी, आपका मतलब पढ़ाई को लेकर के क्या कहना? आप क्या कह रहे थे पढ़ाई को लेकर के? मैं पढ़ूंगा। आप पढ़ोगे? आपका पढ़ने का मन है? हाँ, बहुत मन है। तो आपने मतलब अपनी जो परेशानी है उसको लेकर किसी से शिकायत की है? हाँ। कहीं से कोई उम्मीद नहीं मिली? नहीं, कहीं से भी नहीं। कहीं से भी नहीं? हम गए थे जगह स्कूल में तो उनने मना कर दिया, ये मतलब कि ये जगह पढ़ नहीं पाएगा, वो सब भागेंगे और भागेंगे तो शायद कुर्सी उर्सी नीचे गिर जाए तो मैं भी गिर जाऊंगा। अच्छा, तो मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और आपका पढ़ने का बहुत मन है। आप कितनी साल के हैं रोहित जी? 12। आप 12 साल के हैं? अच्छा, तो आपको ये परेशानी अब हुई है या फिर जन्म से है? जन्म से ही। जन्म से है। तो आप फिर मतलब परेशान होते हैं, आप वॉशरूम जाते हैं, खाना खाते हैं, वो सब कैसे करते हैं? वो मम्मी करती हैं। मम्मी करती हैं। तो आपकी वजह से मतलब आप भी कहीं नहीं जा सकते और आपकी मम्मी भी कहीं नहीं जा सकती हैं? नहीं। अच्छा, तो देखिए मतलब आप खुद देख रहे हैं वीडियो में कि रोहित जी 12 साल के हैं और देखने में वो 1 साल के लग रहे हैं। तो उनकी ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है कि वो कहीं चल फिर नहीं सकते हैं, वो तो कहीं जा ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी मम्मी भी कहीं नहीं जा सकती हैं जो उनकी देख रेख करती हैं। और मम्मी के अलावा कोई आपको और देख रेख कर सकता है? दादा बहन है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हो? 3 बहन भाई हो आप। तो आप बड़े हो? मेरा बड़ा वाला भाई है, उसका नाम है, वो शादी करके माँ पे है दिल्ली। और बहन का क्या नाम है? राधिका। अच्छा, तो आपके मतलब मम्मी और बहन कर सकते हैं आपकी, बाकी कोई आपको छूता है तो आपकी हड्डी टूटती है? पकड़ नहीं सकते हैं, जैसे कोई प्यार से चला रहे हो तो कोई बात नहीं, तब ऐसे तो कोई धक्का दे देगा या कोई उठा लेगा एक हाथ से तब टूट जाती है। फिर आपको दर्द होता है? कोई छूने से दर्द होता है। तो फिर मतलब हड्डी टूट जाती है, फिर जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पट्टी लगाती है मम्मी, पट्टी भी लगाती है।
अच्छा। बाहर नहीं जा पाते, मना कर देते हैं डॉक्टर, हम कटु करेंगे तो और ज़्यादा टूट जाएंगे। अच्छा, आपने इलाज कहाँ पे कराया है? इलाज नहीं पता, नहीं को पता है। अच्छा, तो मतलब डॉक्टर क्या बोलते हैं आपकी शरीर को लेकर के, कब तक आप ठीक हो जाओगे? मना कर दी, हड्डियों को रोग नहीं। अच्छा, इसका कोई भी मतलब समाधान नहीं है। नहीं। तो आप तो बहुत परेशान हो। हाँ। तो आपने यहाँ पे मतलब आपके परिवार ने किसी से हेल्प के लिए या फिर किसी सरकार से कुछ बात नहीं की आपकी इस बात के लिए, बीमारी के लिए? नहीं, कहीं नहीं की। नहीं की। तो आप चाहते हो कि आप ठीक हो जाओ, फिर पढ़ो, आगे बढ़ो ना? हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ और मैं ठीक होना चाहता हूँ। ठीक होना चाहते हैं। तो देखो, इनका जो मानना है वो ये है कि इनको कहीं ना कहीं से एक ऐसी वो मिले, इनको कहीं ना कहीं से एक ऐसी सुविधा मिले जिसकी वजह से ठीक हो सकें। तो सरकार या अलीगढ़ की डीएम सेल्वा कुमारी इस बात पे, इनकी बीमारी पे थोड़ा सा ध्यान दें कि इनके परिवार को बहुत परेशानी हो रही है। रोहित जी 12 साल के हैं और इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। उनका बहुत मन है पढ़ने का, किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। जब नेत्रहीन के लिए पढ़ने के लिए सुविधा है तो फिर इनके लिए क्यों नहीं है? इनके लिए भी कोई ना कोई कैसी न कैसी सुविधा होनी चाहिए। रोहित जी कह रहे हैं कुछ भी ना सही, मुझे ऑनलाइन क्लास मिल जाए, लेकिन मुझे पढ़ना है। उनका बहुत मन है पढ़ने का। तो रोहित जी बहुत परेशान है अपने हाथ पैरों से, बोलते हैं कि बहुत दर्द होता है जब हड्डियां टूटती हैं तो। और वो बोल रहे हैं कि मेरा मन है कि मैं ठीक हो जाऊं। हर इंसान चाहता है, अगर कोई परेशान होता है, कि मैं ठीक हो जाऊं। और कोई भी चार दीवारी में बंद होके नहीं रह सकता। और रोहित जी 12 साल के होने के बाद उन्होंने अपना बचपन, जो बचपन लोग खेलने में निकालते हैं, वो बचपन उन्होंने अपना बीमारी में निकाला है और अभी भी निकाल रहे हैं। वो कहीं जा नहीं सकते हैं, खुद से उठ बैठ भी नहीं सकते हैं। तो रोहित जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप मतलब परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपका परिवार भी परेशान है, तो क्या कहना चाहोगे? ठीक होना है। ठीक होना है, पढ़ लिखना है, बड़ा ऑफिस, मतलब कि बड़ा ऑफिसर बनना है। बड़ा ऑफिसर बनना है आपको? आपका सपना है? हाँ। अच्छा, तो आप मतलब आपने कभी बुक्स खोल के देखी है, कभी कुछ पढ़ाई के मामले में देखा है को पढ़ने के लिए आप इतना इच्छुक हो कि मुझे पढ़ना है? मैं तो ट्यूशन पढ़ता हूँ, ट्यूशन पढ़ता हूँ, बस वो घरों पर वाले पढ़ा लेते हैं तो मैं घर पढ़ ले चल जाता हूँ, पर मैं क्या सही है कर, पर स्कूल नहीं पढ़ता। ट्यूशन पढ़ते हैं आप? ट्यूशन पढ़ता हूँ घर पे। अच्छा, क्या क्या पढ़ाते हैं वो आपको? टीवी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और फोटोग्राफी हिंदी पढ़ाते हैं और गिनती पढ़ाती हैं मुझे बहुत सारी। तो घर पे पढ़ाने आते हैं आपको वो? हाँ। अच्छा, तो आप उनसे जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, पढ़ना है? हाँ। ऑफिसर बनना है आपको? अच्छा, तो आप मतलब यहाँ पे आपने ये शिकायत किसी से नहीं की कि आप इतने परेशान हैं, आपको कोई सुविधा मिल सके जिससे आप ठीक हो जाए? और क्या करें? अच्छा, क्या खाया खाने में आपने? अभी तक नहीं बनाया था। अच्छा, आप परेशान क्यों हो, इतना क्यों घबरा रहे हो, पसीने आ रहे हैं आपको? मैंने दूसरी दवाई खाई है तो मुझको पसीने नहीं बहुत आते हैं। अच्छा, दवाइयों की गर्मी से? अच्छा, तो अभी मतलब आपको ये है कि आप कैसे भी ठीक हो जाए? अच्छा, तो देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं रोहित जी, बहुत ज़्यादा परेशान जिसे बोलते हैं। तो रोहित जी, ये चॉकलेट है, एक खाओगे दोनों? एक खाओगे? दोनों खा लो। अरे नहीं, कोई बात नहीं, दोनों खा लो। कोई नहीं, एक तुम खा लेना और एक दीदी को दे देना, ठीक है? ठीक है, हाँ। तो रोहित जी, ये बताइए कि आप जब आपको ये बीमारी का पता चला था, आपको जब आप अपने होश में आए थे, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा कि सब लोग घूमते फिरते हैं।
पहले को मैं इतने पापा नहीं मेरे रोज वहाँ पे बैठ के आवाज़ लगा देता हूँ बार बार मेरे कुछ तो देखिए रोहित जी का जो कहना है वो ये है कि वो खेल तो पाते नहीं हैं क्योंकि वो परेशान है, वो बीमारी से जूझ रहे हैं, एक ऐसी बीमारी से जो बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से ना कभी खेल पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, ना दोस्तों में उठ बैठ पाते हैं। तो वो बहुत परेशान है। बात करेंगे उनकी माता जी से और जानेंगे उनकी परेशानी के बारे में, क्योंकि रोहित जी ने कुछ देखा ही नहीं है तो क्या बताएंगे। रोहित जी को तो उठा के बिठा रहा और उनका जो भी है उनके घर वाले करते हैं, क्योंकि जो मम्मी है उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है, उन्होंने कहाँ कहाँ ट्राई किया है, उनको कहीं पे उन्होंने कोशिश की है कि नहीं की है रोहित जी को दिखाने के लिए, या फिर मतलब सरकार से कोई ऐसा निवेदन उन्होंने किया नहीं किया है। तो आइए उनकी माता जी से बात करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं रोहित की मम्मी से और जानते हैं रोहित जी के बारे में, उनकी परेशानी के बारे में। क्या नाम है आपका? शीला देवी। तो शीला देवी जी, ये आपके बेटे जो रोहित है, इन्होंने बताया कि 12 साल के हैं। क्या ये सच में 12 साल के हैं? हाँ 12 महीने चल रहे हैं। अच्छा, तो इनकी जो ये परेशानी कब से? जन्म से। जन्म से। तो जन्म से कब ये परेशानी होती तो आपको पता कैसे चला था? जब ये पैदा हुए थे ना तो इनके पैर टेढ़े थे। अच्छा। और ये पैदा होने के बाद ही तुरंत ही रोने लग गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो उन्होंने डॉक्टर वगैरह ने मतलब शीशा वीशा में रखे, किसी चीज़ में रखे थे इनको, तब भी इनका रोना बंद नहीं। रात को 12 बजे तक रखे तो इनका रोना बंद नहीं था। फिर कह रहे थे डॉक्टर ने दूध पिलाओ, भूखा है बच्चा, भूखा है। तो दूध पिलाने की भी बहुत कोशिश की हमने, लेकिन दूध पिलाते तब भी रोते और ना पिलाते तब भी रोते। फिर दूसरे दिन डॉक्टरों ने कहा इसका चेकअप करवाओ बच्चों को। तो उसमें ही मलिकान सिंह में पैदा हुए थे, उसी में मतलब एक एक्सरा करवाया था इसका। तो इसके पैर में टूटे हुए कि वो आए थे, टूट गया था इसका पैर में, और एक पसली टूट रही थी इसकी, एक हाथ टूट रहा था इसका पैदा होने में। फिर यहाँ से मना कर दिया था, फिर इन्होंने बोला कि मेडिकल ले जाओ इसको। फिर वहाँ पर सारे चेकअप हुए इसके पूरे शरीर के। तब वहाँ पर बोला था कि माननीय डॉक्टर थे बड़े हड्डी के विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि हड्डी टूटने के कोई रोग होता है, वो रोग है इस बच्चे के अंदर, कोई लाखों में एक बच्चा होता है तो वो रोग है इसके अंदर। फिर मैंने लाती धुलाती तब भी टूट जाती है, कप आ जाता है। और थोड़ा ठंड थी, फरवरी में हुआ था ये, तो कप पाने में ही टूट जाता है ये, कहीं से हाथ टूट जाता, कहीं पैर टूट जाता, कहीं से टूट जाती। तभी हमें पता चल गया था, डॉक्टर ने बताया, तभी पता चल गया कि इसको हड्डी टूटने का रोग है। तो फिर मतलब आप इनकी जो परेशानी है उसकी वजह से आप इनको खिलाना, खाना खिलाना ये सब कैसे करती हैं? करते हुए ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हाथ लगाती, ज़्यादा नहीं लगाती। साबुन भी अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं लगा सकती, गुलाब में साबुन लगा के थोड़ा थोड़ा मिला देती। अच्छा, खाने में मतलब जो इनका मन करता है वो खा सकते हैं? हाँ, हाथ सही होते हैं तब तो ये अपने आप खा लेते हैं, और जो टूट जाते हैं तब फिर हमें खिलाना पिलाना पड़ता है। तो मतलब आपने इनकी परेशानी को सरकार की किसी से बताया कि मतलब इनकी परेशानी है, आपको मदद चाहिए? किसी से नहीं बताया। अब 2-4 जने अब आए थे, एक तो यही आए थे मनोज अली भैया बोलते हैं इनको, एक न्यूज़ वाले आए थे और एक अखबार वाले आए थे, इतने सालों के बाद। इन्हों से बोला था, अभी तक तो कोई मदद नहीं कहीं। अच्छा, मतलब ये न्यूज़ वाले अब आए हैं, उससे पहले किसी को नहीं पता था या कोई आया ही नहीं था? कोई आया नहीं। पता तो होगा मतलब? पता तो होगा, ये नहीं पता होगा, उनको ही पता होगा, मुझे नहीं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आप भी चाहते हो कि आपकी मदद हो और आपका बेटा ठीक हो, मैं चाहती हूँ। है ना? तो आप बहुत परेशान हो। बहुत परेशान है, इसको लेकर ना कहीं जा सकती ना आ सकती, किसी शादी में ब्याह में कहीं बाहर जाना हो, कुछ करना हो, कहीं नहीं जाती हूँ, ना कुछ काम कर सकती। थोड़ी ऐसे ही हालत ख़राब है घर के हमारे, कोई कमाने वाला है नहीं। तो रोहित जी के पापा क्या करते हैं? वो होता है ऐसे ही, महंगी पीते खाते हैं, अपने थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं, तब भी खा लेते हैं, हमें कुछ नहीं देते वो। उनको
दुकान डाली थी मैंने, तो दुकान भी अब नहीं चल रही है, वो पड़ोसी ने दुकान डाली है, चल नहीं रही है अभी तक। और ऐसी है थोड़ी दिक्कत ज़्यादा। तो इनका इलाज कहाँ हुआ है? इसका मेडिकल में ही शुरू हुआ था। फायदा है जब इलाज अच्छी चल रहा है इनका? नहीं, अब नहीं ले जाती, उन लोगों ने मना कर दिया था कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इसको तो बस दूध वाली चीज़ें खिलाओ पिलाओ, दूध पिलाओ, और जो भी मतलब बिस्कुट वगैरह हैं ऐसी ऐसी चीज़ें सब दूध वाली खिलाओ पिलाओ, इसको थोड़ी सी मजबूती आ सके तो आ जाए। 1 शीशी लिखते थे वो लोग, बस वो 1 शीशी लिखते और कुछ नहीं लिखते। हर महीने जाती थी मैं इसको ले गए। अब जाने आने में परेशानी होती है, धच्चियों में टूट जाती है इसकी हर चीज़, इसीलिए मैंने जाना बंद कर दिया। एक बार दिल्ली गई थी मैं, वहाँ पे भी दिखाए थे, तो उन लोगों ने भी कागज़ देख के ही मना कर दिया। अच्छा, बोलते हैं इनका कोई इलाज नहीं है? और पढ़ाई के लिए ये बोल रहे हैं कि मतलब स्कूल में मना कर दिया था? हाँ, मना कर दिया था, यहीं गई थी मैं सरकारी स्कूल में, तो मैंने कि सर नाम लिख लो, खाली नाम चलता रहे, ट्यूशन में घर तक पढ़ा हुआ हूँ, इसको पेपर दिलवा दिया करूँ गोदी में ले जाके बैठ के अपने यहाँ। तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं एडमिशन नहीं कर सकते हम, ऐसे बच्चों का एडमिशन यहाँ नहीं होता, वहाँ जाना कोयला वाली गली में। फिर वहाँ पर भी गए थे हम कोयला वाली गली में, वहाँ पर भी मना कर दिया, फिर मैं कहीं गई। अच्छा, मतलब एडमिशन करने के लिए मना कर दिया। और इनका पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन है? बहुत मन है। मैं दौरानी का लड़का है, वो ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को, छोटे छोटे उनको, तो उस पर ही ट्यूशन पढ़वाती हूँ, थोड़ा बहुत सीख रहा है, पढ़ देता है थोड़ा बहुत। तो मतलब अब आगे आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अब क्या चाहेंगे? मैं तो सर यही चाहती हूँ कि ये थोड़ा पढ़ लिख जाए, इसकी सुविधा कुछ हो जाए, कुछ नहीं है तो पढ़ाई लिखाई की कुछ हो जाए। अब जैसे भी अब मैं तो जैसे मेरे पाला जा रहा है वैसे पाल रही हूँ। हमें इतना अच्छा अच्छा तो खिला नहीं सकती कि भाई दूध में ही रखूँ या कोई अच्छा अच्छा खाना खिलाती रहूँ, जैसे तो जैसे मैं खाती हूँ उसको खिलाती हूँ, इतना ही कर सकती हूँ। तो मतलब रोहित जी ना खुद से चल भी नहीं पाते हैं और जी नहीं पाते हैं? नहीं, बिल्कुल बेकार है। तो कोई भी परेशानी होती है तो आपको बताते हैं? हाँ, मुझे ही बताते हैं। मतलब आप घर के लोग मतलब कर सकते हैं या फिर मतलब बाहर का भी कोई उठा सकता है? नहीं नहीं नहीं, बाहर का कोई नहीं था। अभी मेरी लड़की है वो, और मैं, इसके पापा भी नहीं उठाते। अच्छा, मतलब आपके अलावा कोई उठाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, दिक्कत होती है, टूट जाती है हर दिन से। अच्छा, आप और इनकी बहन राधिका, अगर आप उनके अलावा कोई उठाता है तो उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। तो यहाँ पे मतलब जो पहले आए हैं उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने यही कही थी कि सरकार से कुछ करवाएंगे मदद आपकी, अभी तो कुछ करवाएंगे। अच्छा, मदद में आप क्या चाहते हैं? मतलब इनका इलाज हो सके इसका अगर संभव है तो, और नहीं इलाज हो सकता तो इसको थोड़ा पढ़ने लिखने की कोई सुविधा मिले इसको, जो भी सरकार दे सके। रोहित जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं मैं पढ़ लिख जाऊँ। पढ़ लिखना है? अच्छा, आपको ठीक होना है? हाँ, ये खेलना कूदना और पढ़ाई करनी है। खेलना कूदना भी है? पढ़ाई करनी है। बहुत मन करता है और बच्चों को देखते हुए। तो देखिए, रोहित जी का कहना है कि उनका जो सरकार से कहना है वो यही है कि उनको भी खेलना कूदना है बाकी सबकी तरह, और पढ़ना है, उनको कुछ बनना है। उनका भी पढ़ने का बहुत मन है, सबको देखते हैं तो उनका पढ़ने का भी मन है, खेलने कूदने का भी मन है। तो बस एक यही बात है कि रोहित जी अपनी बीमारी की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी मम्मी ने भी जो बताया वो भी बहुत परेशान है। तो यहाँ पे देखिए, रोहित जी बहुत ज़्यादा परेशान है, और यहाँ पे उनका घर का खर्चा चलाने वाली उनकी माताजी हैं। तो उनकी माताजी भी मतलब क्या कर सकती हैं? कोशिश कर सकती हैं, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि उनको डॉक्टर्स ने जो दवा दी, या उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि सिर्फ इनको दूध की मतलब ताकत की चीज़ें खिलाओ जिससे इनके शरीर में जान पड़ सके, इनकी हड्डियाँ मजबूत हो सकें, शायद ऐसा कुछ हो पाए। और इन्होंने फिर उसके बाद में दिल्ली भी दिखाया है, जहाँ पे दिल्ली में कागज़ देखने के बाद ही मना कर दिया कि इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है, और ये बीमारी 1 लाख बच्चों में से एक को होती है।
और ये बीमारी बहुत घातक है, बहुत बुरी है, जहाँ तक कि मैंने देखा है यहाँ के, और आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। तो मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सरकार से मैं भी अपील करूँगी कि किसी भी तरह से इनकी थोड़ी बहुत जैसे भी हो आप लोग मदद करो। मैं अलीगढ़ के शासन से, प्रशासन से, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, नरेंद्र मोदी जी से, इनके परिवार के तहत एक बहुत छोटी सी अपील करना चाहूँगी कि रोहित जी के लिए कोई भी ऐसी सुविधा जिससे उनका थोड़ा सा लाभ हो सके, या तो पढ़ाई को लेकर के या फिर उनकी बीमारी को लेकर के, दोनों ना सही उनको एक फ़ायदा मिल जाए जिससे उनको थोड़ी सी राहत हो, उनके लिए भी राहत होगी और उनके परिवार के लिए भी राहत होगी। रोहित जी सच में बहुत परेशान है, मैं यहाँ पहुँची हूँ, मेरा यहाँ आने का मेन उद्देश्य यही था। तब मेरे को पता चला तो मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि उनकी मम्मी के अलावा, उनकी बहन के अलावा जब उन्हें कोई गोद में उठाता है तो उनकी हड्डी टूटती है, और हड्डियाँ टूटने के बाद उनको दर्द होता है, वो पूरी पूरी रात रोते हैं। तो मैं भी इसीलिए आई थी यहाँ पे ये देखने के लिए कि आखिर में ये सच है कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है, और बीमारी होती है तो वो इंसान कितना परेशान होगा। तो मैंने सच में यहाँ पे आके जाना है कि रोहित जी को जो परेशानी है वो बहुत ही गंभीर बीमारी है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस बीमारी से, उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो सरकार से बहुत बड़ी अपील है इनके परिवार की और हमारी भी। हम भी चाहेंगे कि इनकी कुछ मदद हो सके, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। गाइस, आपकी वजह से अगर किसी की थोड़ी सी भी सहायता हो सकती है तो आपके लिए उनकी जो मन से भावना निकली हुई है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि किसी की दुआ बहुत काम आती है, और दुआ समय समय पे काम आती है। मैं किसी के लिए भावनाओं में नहीं बह रही हूँ, ये मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, जितना ज़्यादा इस वीडियो को पब्लिक प्लेस पे पहुँचाओगे, शायद कोई ऐसी जगह जहाँ पे किसी को पता हो कि इस बीमारी का इलाज है, या फिर इनके पढ़ने के लिए कोई सुविधा है, तो उनको शायद अच्छा लगे, उनकी कुछ सहायता हो सके। वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। बाकी कैसी भी कोई भी आपके पास में ऐसी बात, या आपको लगता है कि ऐसी कोई सलाह आप दे सकते हैं जिससे रोहित जी का थोड़ा सा भी भला हो सके, उनकी मदद हो सके, उनके परिवार की कुछ सहायता हो सके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं भी चाहूँगी कि आप सभी एक इंसानियत के नाते, क्योंकि हम भी इंसान हैं, और इंसानियत के नाते ही आप एक कदम उठाएं, रोहित जी के लिए उठाएं। रोहित जी हम सब के लिए मतलब देखने के लिए बड़ा ही अजीब वो है कि वो 12 साल के हैं, लेकिन देखने में महज 1 साल के लगते हैं। रोहित जी सच में बहुत परेशान है। गाइस, आप सभी से मैं खुद रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपके संज्ञान में ऐसी कोई जगह जहाँ ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा सरकार कराती हो, या फिर इनकी किसी भी तरह कोई मदद हो सके। रोहित जी का बहुत मन है पढ़ने का, और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा है कि वो शरीर से बेशक परेशान है, लेकिन उनकी जो इच्छा है ना, वो खुद ठीक होने से भी ज़्यादा जो इच्छा है उनकी पढ़ने की है। वो बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। मैं सबको देखता हूँ, और सब बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, मेरा भी मन करता है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप सभी से विनती कर रही हूँ कि रोहित जी की कैसे भी कोई भी मदद हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।